हेलो फ्रेंड्स, राम राम। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आज के समय में बहुत ही सीरियस है। ये हर घर की कहानी है कि जब आदमी अच्छा रहता है तब तो उसे सब कोई रख लेते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में उसके सुसु पोटी की दिक्कत आती है, उसके चलने फिरने की दिक्कत आती है, उसके दवाई गोली देने की दिक्कत आती है, तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि इस कहानी में देखो कैसे वो बूढ़ी काकी अपनी वसीयत अपने भतीजे के नाम कर देती है, बाद में उसे कितना सुनना पड़ता है। तो आप ये उस कहानी में देखिएगा। लेकिन मैं हकीकत बात बताती हूँ दोस्तों कि जब हम बांसवाड़ा में थे तो वहाँ पर जो मकान वाली थी वो क्रिश्चियन थी, हम उन्हें मम्मी जी बोलते थे। ये देखो दोस्तों, मम्मी जी ये पीछे दीदी खड़ी हुई है और हम भी वहीं साथ में हैं। तो उनके 3 लड़कियां थी मेरी तरह। तो 2 बड़ी लड़कियां तो उनको नहीं रखती थी, लेकिन सबसे छोटी वाली बेटी उन उनको रखती थी। तो उन्होंने जो जिस मकान में हम रहते थे, जो किराए का मकान था, तो उन्होंने वो उसके नाम करके और उसके सारे कागज बना के बैंक में लॉकर में रख रखे थे, ताकि वो उनके मरने के बाद उसको मिले। ये ऐसा उस कागज में लिख रखा था, ताकि पहले से ही नहीं दिए, पहले से ही दे देंगे तो फिर बात ही क्या है। मम्मी जी इतने अच्छे से रहती थी, वो वहाँ पर चर्च जाती थी, मैं भी उनके साथ गई 1-2 बार, बहुत अच्छा लगा मुझे। हर संडे को चर्च जाती थी और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती थी। तो कहती थी जब उम्र थी तब था नहीं, तो अब तो पहनूं मैं, अब तो खाऊं मैं, जब उम्र थी तब मिला नहीं, अब खाऊं मैं। तो मुझे उनकी ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। और दोस्तों, आप फोटो में देख रहे हैं, उन्हें पेड़ पौधों का बहुत शौक था। वो दीदी तो नर्स थी तो वो चली जाती थी, लेकिन वो अकेली अपना टाइम पास ऐसे पेड़ पौधों से करती थी। और उनको ये पूरा विश्वास था कि वो आखिरी समय तक उन्हें अच्छा रखेंगे। तो इस तरह का उपाय करना चाहिए दोस्तों। अपन देंगे, जो अपनी सेवा करेगा उसको देंगे, लेकिन अपने मरने के बाद मिलेगा, ताकि उसको भी लगेगा कि हाँ अपने को मिलेगा, तो वो अच्छे से सेवा करेगा। होता क्या है ना दोस्तों, बच्चों के प्यार में मम्मी पापा सब कुछ उनके नाम कर देते हैं और आखिरी समय में उनके पास कुछ भी नहीं बचता, ना पैसा बचता है, मकान बचता है। और जब उनकी हालत ऐसी हो जाती है तो कोई भी नहीं रखता उनको, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना जमीन है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जरूर याद रखिए कि हमें अपने लिए बचा के रखना है, पैसा भी रखना है, जमीन भी रखनी यदि है तो, मकान मतलब मकान भी रखना है, ताकि आखिरी समय में कोई नहीं रखे तो कम से कम अपन अपने मकान में तो आ जाएं। दोस्तों देखो क्या होता है ना, मेरी मम्मी की तो पेंशन आती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं आती, तो उनका क्या। तो यदि वो भी सब कुछ अपना बच्चों के नाम कर देंगे तो आगे जाके पता नहीं है बच्चे कैसे निकलेंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, और अपन बुढ़ापे में रोए नहीं, इसके लिए ये जरूरी है दोस्तों कि अपन अभी से सोचें और आगे के लिए बच्चों के प्यार में न पड़कर अपना भी सोचें, दें बच्चों को, लेकिन अपने लिए भी कुछ बचा के रखें ताकि आगे वो काम आए। ये आप इस कहानी में देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। लाओ कि जल्दी खाना लाओ, दुकान को देर हो रही है। अभी लाई। बराबर लाडली, तू भी नाश्ता कर ले। अरे मुखराम कहाँ है, उसे बोलो जल्दी तैयार हो जाए। हाँ पापा आजा बेटा, बाहर हूँ मैं। काकी को भी दियाती हूँ खाना। खाना क्या कहो, कल की रोटी है ना वही रख देती हूँ, पता नहीं कब लाएगी, भूख लग रही है, क्या करूँ।
बैठ जाऊं। अरे भगवान, ऐसा बुढ़ापा किसी को न दे भगवान। अरे क्यों रे मनवा, नाश्ता हो गया बेटा तेरा? मैंने तो कर लिया काकी, तूने किया? कहाँ रे, तेरी अम्मा दे तभी तो करूँ नाश्ता। आएगी काकी, कचौरी है, झूठी है। तो क्या हुआ बेटा, बच्चों का झूठा तो अमृत होता है। दे दे। ले 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 ला 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 ले 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 दे दे। गिरा दिया रे निकोड़े। गिर गई काकी। अभी तो चटोरी है काकी, जब तू मर जाएगी ना देख लेना, एक नहीं 2 कचौरी मुंह में ठूसूंगा तेरे। हे भगवान, चल जा यहाँ से। माँ बाप ने यही सिखाया क्या? जब बड़े ही माँ बाप की इज्जत न करें तो बच्चे क्या करेंगे? देख लेना बुद्धिराम, यही भौंकेगा तो। पाए लगन का। जीते रहो बेटा। काकी कैसी हो? ठीक हूँ, बस पेट में जलन बने हैं। काकी 1-2 लोटे पानी का टक जाओ तो सारी जलन ठीक हो जाएगी। मस्करी करे है बेटा, सवेरे से एक दाना नहीं उतरा हलक से। तुमने नाश्ता किया बेटा? हाँ मेरा तो हो गया काकी, तुम्हारी बहू भी तुम्हारे लिए नाश्ता लाती होगी अभी। है, न जाने कब लाएगी। अब तो मैं इतराइन और मेरी के बाद ही मेरी थाली लगे बेटा। अरे काकी इतना चटोरापन भी ठीक नहीं, जब देखो जब कोई न कोई मांग, कोई न कोई शिकायत। बेटा जायदाद तो मैंने सारी तेरे नाम लिख दी, अब मांगू किसी और से? अरे तो काकी कौन सी अवध की जमींदारी मेरे नाम कर दी तुमने? ये मकान ये घर ही तो है। अरे अकेली इस घर में रहती ना तो फफूंदी लग जाती, फफूंदी। देवा जायदाद लिखाई जब तो तेरे तेवर ऐसे न थे, तू और तेरी लुगाई आगे पीछे घूमते थे मेरे। याद करो वो दिन। काकी हमको सेवा का मौका दो, काकी हमको सेवा का मौका दो। पापा जल्दी करो। हाँ आया मुखराम, अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे। जितना दिया नहीं उससे 10 गुना तो डकार गई हो तुम। काकी ये क्या सुबह सुबह लगा रखा है? आदमी काम पे जाने नहीं लगे और तुम डंका बजाने लगी। इतना ध्यान राम नाम में लगाया होता तो भला होता। अरे एक दिन नाश्ता देर से मिला तो पूरा घर सर पे उठा लिया तुमने। पेट है या नरक की आग है? नहीं खाती मैं ये बासी खाना, रात का बचा हुआ। भगवान करे तेरी बहू भी तुझे ऐसा ही खाना दे। काकी क्या क्या लाई है मेरे लिए? ले तेरे लिए कचौरी लाई हूँ मैं, जल्दी ले ले। ला, ला, अम्मा से छुपा कर लाई हूँ, जल्दी खा लो काकी। और है? नहीं काकी एक ही मिली थी वो मैं तेरे लिए लिया। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, भूखी रहोगी तो पेट में दर्द होगा काकी। जल्दी खा लो काकी, माँ आ जाएगी। तो ऐसा कर, रसोई से पानी ला दे, उसमें डुबो के खा लूंगी। बहुत कड़क मिल के गई है। रसोई घर में दूध पड़ा हुआ है काकी, अम्मा तो वो द्रौपदी चाची के साथ है, मैं लेके आती हूँ अभी जल्दी से, है ना? दूध में डुबो डुबो के खा लेना काकी है। सुन 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 सुन, मलाई समेत लाना दूध, रसोई में बैठ के चुपके से खा लूंगी, ठीक है? अरे आओ आओ ना, बधाई हो। सुना है मुखराम की शादी तय हो गई, अगले मंगल कहलाते हैं, फिर तो खूब धूमधाम होगी। तुम्हारा तो पहला मंगल कारज है। अंदर आओ, चलो चलो।